अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं 4 थ्रेड के साथ। ये आप देख सकते हैं मैंने सिल्की थ्रेड की 4 लेयर्स ले ली हैं। कुछ इस तरह से मेरे पास मल्टी कलर का थ्रेड है और साथ में मैंने एक लाइट शेड देने के लिए लाइट कलर का थ्रेड अटैच किया है। साथ में मेरा मकसद होता है मैं आपको नई नई टिप्स दिया करूं कुछ इस तरह से। अगर आपके पास मल्टी कलर का थ्रेड है और ये 3 लेयर्स हैं, हमने 4 बनानी है, तो इसमें आप अगर इसको थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं तो इसमें लाइट कलर का एक थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर इसको डार्क कलर के शेड्स देना चाहते हैं तो आप एक डार्क कलर का शेड यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह से 3 टाइप्स नलकियाँ हैं। 3 लेयर्स की बजाय मैं आज 4 लेयर्स के साथ बना रही हूँ। 3 के साथ भी बना सकते हैं आप। मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरह से। ये इसका थ्रेड है और ये तो आपको इजीली लोकल मार्केट से मिल जाता है। इसमें हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर इसका पेपर है। इसका नाम कुछ इस तरह से है, क्योंकि आप जहाँ से भी लेंगे आपको लोकल मार्केट से आपको अपने लोकल ये नेम के साथ मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आपको सेम इसी तरह से मिले। कुछ इस तरह से ये वाला हमारे पास थ्रेड है, बारीक वाला। मेरी कुछ बहनें पूछती हैं कि आपने थ्रेड कहाँ से लिया, ये वो, तो फिर मैंने इसलिए आपको ये दिखाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन 4 लेयर्स के साथ। और इसके लिए भी मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। और मैं आपको एक और टिप बता दूँ, ये हमारी 2 रोज़ वाला डिज़ाइन है। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट रो में अपनी फैब्रिक की बैक साइड पे बनाऊँगी कुछ इस तरह से। ये अगर आप सपोज फर्ज करें आपके दुपट्टे का पल्लू है और ये उसका बैक साइड है, आपने पहले से इसको फोल्ड कर लिया है या तरपाई कर ली है या सिलाई या फिर पीको कर लिया है, तो आप बैक साइड से फर्स्ट रो बना सकते हैं। बट अगर आप नहीं चाहते हैं या अगर आप 4 साइडेड बनाना चाहते हैं तो फिर आप फ्रंट से ही बनाएंगे। अगर आप 1 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप फर्स्ट रो को बैक साइड से बना सकते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट ले लेंगे। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। ये बैक साइड है मेरे फैब्रिक की और स्लिप नॉट ले लिया है हमने। इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। यहाँ पे हमने फर्स्ट रो बनानी है 3 चेन के साथ सिंगल क्रोशे करते हुए। सिंगल क्रोशे 1 2 3 3 को हमने 3 के चेन के ही डिस्टेंस पे अटैच करते जाना है और साथ ही हमने सिंगल क्रोशे लेते जाना है कुछ इस तरह से 1 2 3। बहुत ही इजी है आज का भी डिज़ाइन हमारा। और हमें बेसिक ये हमें 2 रोज़ पे बनाना है और इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। बहुत ही इजी है। आप चाहें तो फ्रंट पे बनाएं, चाहें तो आप फर्स्ट रो को बैक साइड से बना के फिर पलट के हम कट किए बगैर फ्रंट पे चले जाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो बनेगी और ये हमारा फ्रंट साइड नज़र आएगा। मैं इसकी थोड़ी सी आपको लेंथ बना के फिर फ्रंट पे जाके आपको बताती हूँ हमें नेक्स्ट डिज़ाइन कैसे स्टार्ट करना है। मैंने कुछ इतने सी लेंथ बना ली है, थोड़े से अपने गैप्स बना लिए हैं बैक साइड से। अब हम क्या करेंगे, अभी हमें नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है। यहाँ पे आपने फिनिश करना है तो कट नहीं करना। 3 चेन लेते हुए हमने फ्रंट पे चले जाना है। ऐसे पलट के वापस हम फ्रंट पे आ जाएंगे तो ये हमारी फ्रंट की शेप आ जाएगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, 3 चेन प्लस यहाँ पे 3 मैक्सिमम हमें इस एक गैप में 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक टाइम 3 चेन हो गया और बाकी के 3 हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारे पास 4 डबल क्रोशे हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर ही लास्ट वाला डबल क्रोशे है, इसके एज पे हमने लेना है 4 चेन। बैक पे जाते हुए ये जो वेरी फर्स्ट स्टेप वाला हमारा डबल क्रोशे होगा उसके एज पे हम इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 चेन थे तो थर्ड वाली चेन में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और साथ ही 3 चेन लेते हुए हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है और इस वाले गैप में हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम 12 टाइम बनते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपका थ्रेड डिफरेंट है तो 1 या 2 ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ये हमारे पास हो गया 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 और ये हमारे पास मैंने 12 बनाए हैं डबल क्रोशे इस 4 चेन के गैप में, कुछ इस तरह से। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने डबल क्रोशे का बल लेते हुए डायरेक्ट हमने एक गैप को स्किप करना है और नेक्स्ट वाले गैप में फिर से हमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे बनाया, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 चेन लेते हुए नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे, इसको स्किप करते हुए इस वाले गैप में जाएंगे और इसमें भी हमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 3 एंड 4। अब ये जो हमारा ये वाला गैप है इसमें हमने 4 डबल क्रोशे बनाए हैं, इसमें हमने सेम पैटर्न ये वाला रिपीट करना है। ये वाले गैपों को हम स्किप करेंगे, इस पर हम फ्लावर नहीं बनाएंगे। इसके साथ 2 चेन का गैप लेते हुए हम नेक्स्ट में जाएंगे और 4 डबल क्रोशे बनाएंगे और इसके एज पे हम लास्ट वाले डबल क्रोशे पे 4 चेन बनाएंगे, 2 3 एंड 4। बैक साइड पे जाते हुए हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इसके लास्ट वाले पे दूसरी साइड से फर्स्ट वाले पे हमने अटैच किया था, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। 4 चेन को ये वाले इस 4 डबल क्रोशे के फर्स्ट वाले डबल क्रोशे के एज पे हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो हमारे पास 2 डबल क्रोशे है इसके ऊपर हमें 2 चेन के ऊपर 2 चेन को हमने सिंगल क्रोशे करना है। ये तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट था, इसके पीछे हमारे पास कुछ नहीं था तो हमें यहाँ पे किसी को अटैच नहीं करना था। यहाँ पे हमने इस तरह से फ्लावर का पैटर्न बनाना है। पीछे वाली 2 चेन के ऊपर 2 चेन बना के सिंगल क्रोशे करते हुए डबल क्रोशे का बल लेना है और फिर वापस फ्रंट पे आ जाना है। और ये जो हमारा 4 चेन का गैप है इसमें सेम पैटर्न के साथ हमें 12 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पे हमारे पास 11 डबल क्रोशे बनेंगे क्योंकि हमने 1 टाइम 2 चेन का गैप बना लिया है, तो वो भी हमारे पास 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। तो ये हमारे पास 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 ये 9 10 और ये हमारे पास 11 प्लस 2 चेन हमारे पास 12 की काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ पे अटैच होता है, जबकि हमने जो फर्स्ट पे बनाया था वहाँ पे पीछे हमने स्टार्टिंग पे था, तो वहाँ पे हमने इसको इस तरह से मैनेज करना है। इसी तरह से हमने इसको क्या करना है, ये यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे कि हमने फर्स्ट वाले को ये सेकंड वाला गैप स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में हमने 4 डबल क्रोशे बनाया था। डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये स्किप करेंगे और ये जो हमारा नेक्स्ट गैप है हम इसमें 4 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर हम सेम पैटर्न जो हमने रिपीट किया है उसी को रिपीट करते हुए अपनी कंप्लीट कर लेंगे लेंथ को। 2 3 4 और साथ में हम 2 चेन का गैप लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट रिपीट करेंगे। जैसे 2 चेन के बाद हमने यहाँ पे ये गैप स्किप किया और फिर नेक्स्ट वाले में ये बनाया। इसी तरह से हमारी ये लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। इसको कंप्लीट करते हुए हम बनाएंगे, सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो भी कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनने के बाद नज़र आता है जब थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो कुछ इस तरह से है, ये हमने 1 गैप को स्किप करना है और नेक्स्ट वाले पे फ्लावर बनाना है। अपने सेम पैटर्न को रिपीट करना है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। बट एक दफ़ा हमने समझ के बनाना है, स्टार्ट करना है तो फिर आपको
नेक्स्ट सही से समझ आ जाएगा कि हमने कैसे कैसे इसको रिपीट किया और सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट किया। कुछ इस तरह से हम इसकी इस तरह से लुक भी देख सकते हैं। बहुत ही इजी है और ख़ूबसूरत है, डिज़ाइन बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आप इसके ये वाले जो राउंड शेप में हमने डबल क्रोशे सिंपल बनाए हैं, आप इनके साथ पीकॉक्स भी बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बनाइए, अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स को खूबसूरत बनाइए, दुपट्टे के पल्लू को बनाइए खूबसूरत, और मुझसे भी शेयर कीजिए कि आपसे कैसा बना डिज़ाइन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए और अच्छे डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।